चले सभी लोग कर जोड़ लेते हैं। नमामि गणेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् रविवार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ वस्त्रांगना यह वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना यह ब्रह्मचंद शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जात्या अतुलित बलधामं हेम श्रीरामदेवं धनुजीवन कृशाणु ज्ञानिनां गगणयं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशनं रघुपति प्रिय वक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यः देवी स्वरभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जय गणेश जय गणेश देवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी माता तुरी पार्वती पिता अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया माता तुरी पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा हार चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा दीनन के लाज रखो शंभु पुत्र वारी 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 मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी मनोरथ को पूरा करो जय बलिहारी माता तुरी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा माता तुरी पार्वती पिता महादेवा
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुआर बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण साई जय कपीस तिह लोक उजियार। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन जवान दुनियति चातु राम काज करे गोवान। प्रभु चरित्र सुनले को रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारहि रामचंद्र के काज सहारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षौ लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो जस गावे रस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कहि सकल कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि लीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर युग सहस्र योजन बलवान वीरो काहि वदन प्रभु मुद्रिका मेलम समाहि जड़ धिलांत गए अचरज दुर्गम काज जगत के सुगमय निगरा तुम्हारे हम दुआरे तुम रखवारे हो तनाज्ञा बिन पैसा। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक आपन तेज समारो लापै तीनों लोक हाथ दे कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै। चारों युग पर तापति मारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। कष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यश वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरो पासा सदा रहो रघुपति के दास। तुमरो भजन राम को पावन जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भाग्य पाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्वत्र संकट कटई जय सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटहि बंधु महासुख। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साची गौरी। तुलसीदास सदा हरि के राखी जय नाथी जय मारी। तुलसीदास
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय रघुपति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। काज कियो वर देवन के तुम वीर महाप्रभु कौनो सो संकट मोरे गरीब के जो तुम से नहीं जात टारो वेग हरो हनुमान महाप्रभु वेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। यही सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करहु अनुग्रह सो बुद्धियाश सुध गुण सजना मुँह कहोए भाषा पंगु चढ़े जासु कृपा सुंदरा ग्रह हो सरल कलिमल गहना जहि सुमिरत सिद्ध गणनायक करिवर नीलस राहो राहु श्याम करुण बारी जय करहु तुम्हारे धाम सदा शिव सागर शरणा सुंदरी यही सुमिरत गणनायक करिवर बंदव गुरु पद का कृपा से रूप हरि महामोह बंदो विधि पद में अब सागर
यही सूरत गणनायक करिवर बंदा होया वाट भुआ सात प्रेम जहि राम पदा विश्वरत दीन दया प्रिय राम पर हरे हो बंदा हो पावन कुमार कलवन पावत ज्ञान घना जातु हृदय आरा वही नाम यही सूरत गणनायक विभुर गुरु चरणा बंदी कहाव कर जो होए प्रसन्न पुरबाहु सकला मनोरथ जल बीच समान कहियत बंदा सीता राम पदा विनय परम प्रिय याहि समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान आय के आसन दीजिए सिया सहित समुद्र सुगंधित सुमन हृदय सुमन सुभाषि सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो सियावर रामचंद्र प्रेम से बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। मंगलमूर्ति मारुति नंदन मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल सकलय मंगलमूर्ति मारुति नंदन मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकलय सकलय पवन तनहितकारी पवन तनहितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत
चरण बांधी वो सब काऊं, चरण बांधी वो सब काऊं। देहु राम पद में राम, देहु राम पद में राम। बंदव राम खण वैदेही, बंदव राम खण वैदेही। ये तुलसी के मंगलमय रामायण नाम, ताहि प्रथम मैं करत प्रणाम। सकल पुराणशी रोमणि सोहि, भाषा सम ललित न कोई। कलयुग तरणऊ पायन कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सुर करुति छाया, दुख भय कटे जोआ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी राम। राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जुग पानी। राम सिया राम मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रामायण से सिद्ध होए सब काम, है सबको कल्याण। है सुन
भक्तजनों, नवमी की पंचम रात्रि में आप सभी का पुनः सुस्वागत। हर एक प्राणी मां की चरणारविंद में मेरा अभिनंदन स्वीकार हो। भगवान श्री राम की गाथा को हम गा रहे हैं। कथा तो बहुत प्रकार की है, विभिन्न प्रकार की कथा कही गई है। कलिकाल में संतों के मत अनुसार, ज्ञानियों के मत अनुसार, पुराणों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, किसी कवि ने कहा है कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को निचोड़ करे और ये रामायण की रचना की गई। वास्तविक में कि अगर आपको 4 वेद नहीं पढ़ना है, आपको 6 शास्त्र का भी अगर समय ना हो तो अध्ययन नहीं करना है, पुराणों का भी अगर समय ना हो तो अध्ययन नहीं करना है, रामायण पढ़ लो तो समझ लो आपने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का अध्ययन कर लिया। रामायण पढ़ लो, रामायण का पाठ करो। किसी कवि ने कहा है कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अब ऐसा कौन सा भजन जिसमें राम का नाम नहीं हो? हर एक भजन में राम का नाम है, बस एक तुम्हारे समझने में फेर है। अगर कबीर साहब का भजन ले ले, उसमें भी राम का नाम है, बस केवल लिखने का अंदाज अलग है, फर्क है शब्द उपयोग में और उसको समझने में। बस इस कलिकाल में, इस भूलोक में मानो आए हैं। शिव जी ने पार्वती को कहा है, उमा कहूं, उमा कहूं एक अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि उमा कहूं एक अनुभव अपना। जैसे मैंने कल कहा था कि शिव जी कहते कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। जहां ज्ञान नहीं पहुंचे, जहां वाणी नहीं पहुंचे, जहां शब्द नहीं पहुंचता है, तो ध्यान भी नहीं पहुंचता है प्रिय बंधुजन, तो वहां पर कौन पहुंचता है? हमारा अनुभव। वो अनुभव कब जागृत होता है? कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जब हमारे जीवन में मार्गदर्शन कराने वाला एक सद्गुरु आ जाए, एक गुरु आ जाए, और रोज गाते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। सूर्य भगवान को देख लो कि उदय होता है तो पूरा संसार में प्रकाश कर देता है। ऐसे ही सूर्य को गुरु मानकर और ज्ञान को जागृत करें। ज्ञान जगाना, ज्ञान लेना, ज्ञान को हासिल करना बहुत जरूरी है प्रिय बंधु। आप लाख पूजा करो, लेकिन अगर ज्ञान नहीं आपने, इसलिए राम जी का अवतार ही ज्ञान का रूप है, लक्ष्मण का अवतार वैराग का रूप है, सीता का अवतार भक्ति का रूप है। सीता भक्ति की रूप है। शिव ने कहा, उमा कहो एक अनुभव अपना। देखा अनुभव आया कि नहीं? शब्द अनुभव आया कि नहीं? कि अनुभव अपना सत्य हरि भजन, अपितु जगत सब सपना।
जैसे हम स्वप्न देखते हैं ना, बड़ा सुंदर अगर स्वप्न देखे प्रिय बंधुजन, बहुत प्रकार के स्वप्न होता है। अच्छा स्वप्न देख लो तो खुजली मच जाती कि कब किसको बताएं कि हमने अच्छा सपन देखा है। लेकिन कभी अच्छा सपन देखो तो नहीं बताओ। खराब सपन, बुरा सपन देख लिया वो शेयर करो, कट जाता है। ये जगत भी उसी स्वप्न के समान है। मध्य गर्भ से हम लेकर जब जन्म लेते हैं मृतलोक में, बस माया की गहरी नींद में हम सो जाते हैं। माया बस हमको नचाती है, यहां से वहां, वहां से कहां कहां, बस हमको लेकर चलती है माया। माया की गहरी नींद में हम सोए रहते हैं। और जब ज्ञान रूपी गुरु हमको मिलता है तब उस नींद से हमको जगाते हैं, जागो जागो। और कब जागते हैं? 2023 के जब रामनवमी है तब जागो। रामनवमी आकर हमको जगाता है, जागो चलो मंदिर चलना है। अष्टमी है तो फिर भगवान कृष्ण जगाता है बांसुरी बजाकर, चलो जागो मंदिर जाना है। नवरात्रि आए तो मैया जगदम्बा शेर सवारी होकर आती है, जागो हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। तब हम जागते हैं। तो फिर माया की नींद में हम सो जाते हैं, साप्ताहिक के बारे में भूल जाते हैं। क्या कभी ने आप कभी अपने में बैठकर सोचा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधो के पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। बोले कहीं सुना रहेगा कि ये चौपाई हमने सुना था कि एक घड़ी आधी घड़ी आधो के भी पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। अब आपको साधु ना मिले तो अपने आप साधु बन जाओ। एक घड़ी निकाल कर और अपने बारे में आप सोचो, हमारा नाम क्या है, किस लिए हम आए। कल दिन भर जो कुछ करना, शाम के आकर केवल एक घड़ी 3 मिनट्स 14 सेकंड आप बैठकर दिन भर में जो कुछ किया बैठकर सोचना। शर्मिला लगता है हमने क्या किया आज। कल सोचना, एक उदाहरण दे रहा हूं, अपने आप पर सोचना। आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने इतना कमाया, उतना जमा किया, उससे लिया, इसको दिया इत्यादि। कल ही सोचना। और फिर ये चौपाई को ध्यान करना कि उमा कहूं एक अनुभव अपना सत्य हरि भजन, जगत सब सपना के सत्य हरि भजन। ये भी सोचना कि दिन भर में कितना बार भगवान के भजन करा और दिन भर में कितना बार भोजन करा। दोनों सोचना, कितना बार हम भजन करा और कितना बार हम खावा। और खाया बोलेगा नहीं समझियो, खावा। ये हमारे भाषा है ना, खावा। हाँ, लोग हंसते हैं। रामायण में लिखा है कंका भी। किसी कवि ने क्या लिखा है, जाएगा तू जब यहां से, जाएगा जब यहां से, कुछ भी पास ना होगा। जाएगा भी जब यहां से, कुछ भी ना पास होगा। 2 गज का कफन तेरा, 2 गज का कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा।
जाएगा। जब आए थे कैसे थे? निधड़न, दिगंबर बन के आए थे, तन पे एक वस्त्र नहीं था। पहले जमाने में जब बच्चा पैदा होता रहा तो उसके नार काटा जाता रहा। नार काट के कहां बिकते थे? छत के ऊपर। छत के ऊपर बिकते थे ताकि सूर्य का तेज उसमें लगे, सूर्य का जोत उसमें लगे, और वो जोत नार जुड़ता है तो वो संतान भी उस सूर्य के समान, अग्नि के समान तेजवंश होता था। अभी तो काट के रवि सिंह में बिक दे, वही करेंगे रखा भी अभी नार काटते थे रवि सिंह में बिकते तो गाबज बिन वहीं से नार जुड़ गया, गाबज इन गाबज आउट। जाएगा जब तू यहां से, कुछ लेकर आए हो? कुछ आया था मुट्ठी में? कुछ लेकर आए हो कि नहीं लेकर आए हो? बस क्या लेकर आए हो? कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भार, वही लेकर आए हो। और जब जाओगे कुछ भी ना साथ जाएगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। एकदम नापेंगे, 2 गज से ना ज्यादा ना कमती, उतने में कोई साइज का बॉडी हो अट जाता है। 2 गज का सोचो, जिंदगी भर मनुष्य, हम जिंदगी भर रगड़ रगड़ के कमाते रहते, ये करते वो करते, बैलेंस बढ़ाते रहते, बैलेंस यहां वहां पटोरते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या होता प्रिय बंधुजन? नसीब में क्या है, क्या लिखा हमारे? बस 2 गज का टुकड़ा तेरा। कांधे पर धर ले जाए परिवार वाले तेरे। परिवार हो तो कांधे पे रख कर ले जाएंगे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, और मनवा उदास होगा। पीटेगा अपना छाती, मनवा उदास होगा। बस 2 गज का पन का टुकड़ा जो अलमारी में सजा सजा रखे हो ना, दोहराए रखे हो उस अलमारी में, कोई नहीं साथ में जाए, तुम जाओ दूसरा आए। तो नहीं सजा कर रखो भैया, पहिरो सच के आओ मंदिर, इतना सिंहारे करके आओ, जब तक सुहागन हो तब। किसके लिए रखे हो बटोर के? नहीं रखो, नहीं जाएगा। यहाँ बता रहे कभी 2 गज का कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। कमाया है, उस पर मैं निंदा नहीं कर रहा, कमाया पहिरो, कमाई में पहिरो भैया, रखो नहीं। रखोगे तो फिर कोई राज करेगी। इलाहाबाद पुरुष लोग के और ज्यादा क्लिक करेंगे। चुन चुन के लकड़ियां में रख देंगे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियां में रख देंगे तेरे बदन को, फिर आकर झट उठा ले देखो तेरे कफन को। वो भी उठा लेंगे, दे देंगे आज तुझको। सबके होगा प्रिय बंधुजन, कोई नहीं कि मेरा नहीं होगा। दे देंगे आग तुझको, बेताप खास होगा।
दो गज कफन का टुकड़ा तेरा क्या लिखा है पंक्ति आखिर सुनना। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी। ये मिट्टी से बना है कि नहीं? शरीर मिट्टी से बना। 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। 5 तत्व का बना। मिट्टी से मिले मिट्टी बाकी खाक होगी। सोने सी तेरी काया, सोने सी तेरी काया। जिस काया जिस चमड़ा में थोड़ा इससे खूरो आ जा, अरे पूरी छाते हैं छटक के तेल पड़ गए जरगवा है। सोने सी तेरी काया जल कर राख होगी। है जिस काया पे हमको घमंड था, जिस त्वचा पे हमको घमंड था, जिस सुंदरता पे हमको घमंड था, क्या हुआ? बस थोड़ी देर में जलकर ही राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा। ये दुनिया को त्याग दोगे और कहां होगा? मरघट पे वास होगा। हाँ? दुनिया को त्याग तेरा। जिस घर, जिस बेडरूम में, जिस खाट पे, मखमलिया पे हम सो रहे थे, आज क्या हुआ? उस खटिया को त्याग तेरा, उस बेडरूम को त्याग तेरा। और कहा? मरघट पे वास। सब रो मरघट पे वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। लौट कर तुम्हें झांकी मारे नहीं आएंगे। तुम 7 में क्या करते हो? नहीं आएंगे प्रिय बंधुजन, कोई नहीं आएगा लौट कर। जो कुछ बचा है वो भी सुबह जाकर दूध छोड़कर बटोर कर और गंगा में सरवा देंगे कि लौट कर तुम नहीं आना। बस बोले जल्दी बटोरो, बोले जल्दी बटोरो। तुम ज्यादा जाने नाम है ना। चाहे पंडित हो, चाहे नाव हो, चाहे साधु हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भक्त हो, चाहे सबका यही गति है। कोई ने कहा कि हम पर नहीं बीती, भाई सब पे बीती। कोई नहीं कहे कि हम पर नहीं बीती। चाहे राजा, चाहे फकीर, चाहे बादशाह, कोई हो, सबका एक ही गति होता है प्रिय बंधुजन। तो फिर घमंड किस बात की, अहम किस बात की, अहंकार किस बात की, किस बात की हम गुमान करें। जैसे मैंने कल कहा था, कसमे वाले अरे हम सोचा रिसर्च करके अरे चंदन के संगत जब कोई करता है तो उसके रंग मांगो थोड़ा चढ़ो। और ये मैं अपने आप को चंदन नहीं कह रहा हूं, हमारे सामने रामायण रूपी चंदन रखा है। उसके संगत जब करते हो तो उसका रंग थोड़ा चढ़ना चाहिए मस्तिष्क पर। एक चौपाई तो सीख लो ना, इसको पर नहीं लागू है, तुम सब पे लागू है। एक चौपाई चलो गाते हैं, कौन ला? ये रामायण में ये पहला दिन से हम शुरू किया। एक चौपाई आप कोई बताओ, चलो हम गाते हैं एक चौपाई। हाँ ना मामा बताओ तुम एक चौपाई। चलो क्या हुआ? एक चौपाई नहीं आप मालूम? एक रामायण का चौपाई कोई भी हाथ उठाओ, बोलो। हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि कथा कहाए सुनाए बहु विधि सब संता। कहाए सुनाए विधि सब संता। कहाए सुनाए बहु विधि सब। ये तो एक हम कथा से लेकर चला था। आप गा सकते थे मंगलमय रामायण नाम उताही प्रथम में कर परिणाम, वो भी तो चौपाई है।
फिल्म सॉन्ग तो है कि चुनकर डिस्को मारेगा। कल की कथा कहां की थी? सीता मैया का प्रस्ताव राम जी के समीप रखना के सोई सी चल चहित बन साथा आयुष कहा कोए रघुनाथ। तो राम जी समझाया माता सीता को, क्या समझाते? अहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अरे सास और ससुर उस योग्य होना चाहिए तभी पूजनीय होता है। दशरथ रूपी ससुर रहे और कौशल्या रूपी सास रहे तभी वो पूजनीय है। प्रिय बंधुजन, एक पति के पत्नी उस पर बहुत जुल्म करती थी, बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। भाई तुम्हारा काम है, काम पर से आओ, तुम्हारा काम 3 काम दिया था उसको, नित्य 3 काम कराती थी उससे। क्या? पहला काम था कि जितना रसोई घर के सब्जी है तुम काटो, और सबसे डिफिकल्ट सब्जी है भाजी सटा करके काटना ना, भाजी उसमें के कीड़ा को देखना पड़ता है, वो वाला। दूसरा, प्याज तुम्हें काटना पड़ेगा, और तीसरा, जितना बर्तन तुमको धोना पड़ेगा। बेचारा पति रोज धोए, रोज काटे, रोज सब्जी, रोज भाजी। वेजिटेरियन थे तो रोज भाजी खाए। ऐसे करते करते थक गया तो सहा नहीं गया, बोले ऐसा पत्नी से अच्छा ठीक पत्नी है रे, हम इसको डिवोर्स कर दें। फाइल कर दिया, दर्ज कर दिया, डिवोर्स फाइल कर दिया। पत्नी नहीं चाहती थी। अरे ऐसा पत्नी मिली कहां जो ना मैं सब कुछ करा करावल मेरे, पत्नी तो मांगे ऐसे मिले, हम खाए पी मस्त रही। मैंने कहा ना 3 वस्तु है, तन मन और धन। इसको कौन कौन हिसाब में रखना चाहिए मानव को? सबसे कम रखना चाहिए धन। अगर भगवान का दिया हुआ है तो दान करो। दिया है, भगवान ने बोलता नहीं कमाओ, लेकिन दान करो, दीन दुखियों गरीबों का मदद करो। तो धन कम रखो और तन मध्यम रखो, ना बहुत, यानी कि ना बहुत यूं, ना बहुत पतला, ना बहुत मोटा, ना बहुत पतला, ताकि कुछ करने योग्य लायक रहे शरीर, है ना, मंदिर के सीढ़ी चढ़ने योग्य हो शरीर। तन मध्यम होना चाहिए और मन अगाध होना चाहिए। मन इतना ज्यादा, इतना बड़ा मन रखो प्रिय बंधुजन कि तन और धन उस मन में समा जाए। राम रूपी नाम उस मन में प्रवेश कर जाए। तो अदालत में यह कटहरी में खड़ा हुआ तो जज साहब ने इनसे प्रश्न किया, बोले काहे तुम मांगे अपन पत्नी के डिवोर्स करे, बताओ। तो इसने बताया, बोले पहला, घरे जाओ सब्जी काटो। दूसरा, फिर प्याज काटो। बोले हम जैसे प्याज काटता आंखों में तीता लगे, मान सीधा आंसू बहने लगता है। और तीसरा, बर्तन में इतना मैल, बोले छोड़ा जज साहब हमारा हाथ देखो कोर कम हो गई। जज ने उनको बतलाया, बोले मैं आपको एक सुझाव दूं। बोले आपको सुझाव दूं? बोले आप बताओ क्या। बोले अब के तुम्हारी पत्नी तुमको बताए सब्जी काटने के लिए, धोने के लिए, सफा करने के लिए, सब सब्जी को अच्छा से खोल के एक थाली में धर कर पानी भर के नमक छोड़ देना, उसमें जितना कीड़ा सब उपराय जाए सब बस निकाल के काट देना। हाली से हो गया कि नहीं? सोच रहा था।
दूसरा बोले अगर प्याज काटने में अगर आंख में आती है वो प्याज को उठाकर फ्रिज में धर देना, बोले फ्रीजा में धर दो। जब प्याज में गर्मी होता है वो फ्रीजा में रखने से ठंड हो जाएगा और तब काटना, बोले उसकी आंच नहीं लगेगा आंख में, तो तुम्हारा प्याज भी कट जाएगा। अच्छा, तीसरा, बर्तन जब तुमको धोना पड़े तो बोले बर्तन में मैला चपक जाता है, पानी उबाल दो, गर्म पानी, बर्तन में कुछ देर बर्तन गर्म पानी में फुला देना और सहज से सब बर्तन धुल जाएगा। और चौथा, जो इसको पत्नी ने नहीं दिया था, जब बता रहे बोले आगे साइड पत्नी आपको ये काम और ला दे, कपड़ा धोने का। अगर चौथा कपड़ा धोने को बतला दे तो तुम क्या करना, गर्म पानी में थोड़ा कपड़े को कुछ देरी डुबा देना और जो पाउडर इत्यादि है, डिटर्जेंट है, छोड़ देना कुछ देरी, 1-2 घंटे बाद धोना, सरल से धुल जाएगा। इसने हाथ जोड़ा जज साहब के आगे और कहा, जज साहब मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। काहे? बोले हमसे ज्यादा जुल्म तो तुम उठा रहे हो, हमें तो हमारी पत्नी 3 काम दी से, तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस, तुम 4 काम घर पे कर दो, हमें नहीं डिवोर्स चाहिए। कहने का भाव यह है प्रिय बंधुजन, कभी कभी हम जीवन में बोलते हैं अरे भगवान हमें इतना दुख दी से, हमको इतना दुख दे दिया है, इतना सब कुछ भगवान हमें को दुख दिया। कभी दूसरे के दुख झाँक कर जाकर देखो उस पे कितना दुख है, तब अपन दुख तुम कभी दूसरे का दुख को समझो कि उस पे कितना दुख है, तब तुम देखो। भीष्म पितामह और जटायु में फर्क क्या था? दोनों में क्रोध था, दोनों में क्रोध था। भीष्म पितामह और जटायु में फर्क क्या था कि भीष्म पितामह को जब क्रोध करना था उसने नहीं किया। जब दुर्योधन अन्याय अत्याचार करना शुरू कर दिया पांडवों पर, भीष्म पितामह बड़े थे, वो पूर्वज थे, वो डांट सकते थे, वो पितामह थे कौरव पांडव के, वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। जब उनको रोकने का समय था उन्होंने नहीं रोका। परिणाम रूप क्या मिला उनको? क्या परिणाम मिला कि जब उनको क्रोध करना था नहीं किया, और किया तो कहां किया? कुरुक्षेत्र मैदान में किया प्रिय बंधुजन। जब समय हाथ से निकल गया, परिणाम रूप में भीष्म पितामह को बाण के सैया पे सोना पड़ा, बाण के सैया पे सोना पड़ा। और जटायु को देखिए कि समय पर क्रोध किया कि जब जानकी माता को रावण हर के लेकर जा रहा था, उस समय जटायु रावण पर क्रोध किया। अरे जब ऐसे धर्म कार पे, धर्म की रक्षा के हेतु आप क्रोध करोगे तो जटायु के राम के गोदी की सैया मिला, राम के गोद में जटायु को सैया मिला। भीष्म पितामह बाण की सैया पे, जटायु राम की गोद की सैया में। यही फर्क कि सही जगह पर क्रोध करना है तो करो, ये कब करो? जब जब होए धर्म की, तो जब जब धर्म पे आक्रमण आता है, हमारा कर्तव्य है कि उस समय हम जागे, अपने पुरुषार्थ को जगाएं। कहते कि धर्म की निंदा सुनना उतना ही पाप है जो कर रहा है, बराबर के पाप होते हैं। तो कभी अपना धर्म के निंदा मत सुने प्रिय बंधुजन। एक बात हम आपको बतला दें, जब ये हमारा देश, ये जो फिजी, हमारे पूर्वज जब भारत देश से आए थे, ये नहीं को कि अभी का जो विधान बनाया उसमें हमको राइट्स मिला अपना धर्म प्रैक्टिस करने का। नो, ये आदिवासी जब इस देश में थे प्रिय बंधुजन, हमारे पूर्वज जो गिरमिट आए थे उस समय, वो रामायण जो कुछ सके लेकर आए। और दयावंत है प्रिय बंधुजन हमारे आदिवासी, जिन्होंने हमें उस समय मौका दिया था कि जाओ तुम लोग अपने अपने जिला में, इंडिपेंडेंस हो गया जैसे बना, उन्होंने हमको मंदिर बनाने का जगह तो दिया, हमको पूजा करने के, हमको झंडा गाड़ने की जगह तो दिया, क्योंकि उनमें इतना दया है प्रिय बंधुजन, उन आदिवासियों में इतना दया है। ये तो विधान कल का बनाया गया। हमारा जो धर्म है वो तो कितने सालों से इस देश में चलते आ रहा है प्रिय बंधुजन, और वो हमको रिस्पेक्ट करते हैं, हमको इज्जत देते हैं। कभी ऐसा मत सोचो कि ये देश एक
क्रिश्चियन स्टेट हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं ऐसा। उनमें इतना दया है, किसी कभी नहीं गाया है। जो नर दयावंत वही नर नर है, जिनमें दया है प्रिय बंधुजन। और ये आदिवासी में बहुत दया है। इनके जगह हम होते तो क्या करते? हम शायद उनको गिरजाघर बनाने के मौका भी नहीं देते। हाँ? हम अगर होते तो शायद हम उनको गिरजाघर बनाने के भी मौका नहीं देते, अनुमति नहीं देते। काहे? अरे तो हमारा देश है, हमारी जगह है। लेकिन उनमें इतना दया है प्रिय बंधु जी, याद रखना, आदिवासी में इतना दया है। सीता को राम समझाते हैं, जो हट करा प्रेम बसवामा, जो हट करा वो प्रेम बसवामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। कारण कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिमवार भयारी। हो जो हट कराऊं प्रेम बसवा। राम समझाते हैं सीता, अगर प्रेम के वश में तुम हट करोगी वन जाने के लिए, तो मेरा कर्तव्य है तुम्हें सावधान करना। और क्या सावधान कर रहे हैं? कि हमारे साथ वन में तुम सुखी से नहीं रह पाओगे, हमारे साथ तुमको वन में बहुत दुख आएगा। वरदान ही ऐसा है, तापस देश विशेष उदासी। हमारे साथ वन की, आप जानते हो वन क्या है? एक एक प्रकार के जानवर, राक्षस सब वन में है। खाने का ठिकाना नहीं है, क्या खाएंगे अभी तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर तुम चलना चाहती हो तो मेरा काम है तुमको सावधान करना। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वार भयारी। हे सीते, वन की टाप, पैरों में जूती भी नहीं रहेगी। वन में कांटे, कंकड़, सूर्य की ताप, पानी, जल, बारिश, ना सिर पे छत्र, ना सोने की कोई खाट, ना जगह। कहां पर रहेंगे, किस कमरा में रहेंगे, किस गुफा में रहेंगे, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। राम जी कह रहे सीता से, राम जी बता रहे सीता को। सीता ने सुन लिया। सीता ये सब सुनकर राम को क्या जवाब देती है, सुनिए। प्राणनाथ करुणायत नाथ, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विभो, सुरपुर नरक समान, सियावर रामचंद्र की जय। क्या सीता ने राम के सब जितना बात था एक ही में राउंड अप कर दिया। हो तो सीता जननी जानकी भवानी। एक ही दोहा में सुनिए क्या कहती है। प्राणनाथ करुणायतन
पहला शब्द क्या है? प्राणनाथ, कि मेरा प्राण तुझमें। प्राणनाथ, और तुम तो करुणा करने वाले हो। करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, कि तुमने बहुत सुंदर सुझाव दिया। जो भी दिया, एक पति के हैसियत से तुमने बहुत ही सुंदर सुझाव दिया। सुंदर सुखद सुजान। लेकिन सुनिए रघुकुल मणि, तुम बिना रघुकुले कुमद विधु, तुम बिना रघुकुले कुमद विधु, सुरपुर नरक समान। ये तुम्हार बिना है राम, तेरे बिना तो मेरे लिए सुरपुर यानी स्वर्ग लोक भी नरक के समान। जहां लगना नेह और नाते, जहां लगना नेह और नाते, ये बिनती है करुणे को ताते। तन धनु धाम धरणीपुर राजू, तन धनु धाम धरणीपुर राजू, प्रतिदीन सब शोक समान। तन धनु धाम धरणीपुर राजू, प्रतिदीन सब शोक समान। जिए दीन देहन दीन वारी, जिए दीन देहन दीन वारी, ऐसे नाम पुरुष तैसे नाम पुरुष नारी। जिए दीन बारी, कैसे नाथ पुरुष नारी। सीता कहती है स्वामी, जहां लगना नेह और नाते, कि जहां लगे नेह माने प्रेम, परिवार में जो प्रेम हो, परिवार में जो हमारा नेह मोह लगता है एक दूसरे के प्रति, जहां लगे नेह और नाते। सीता कहती है जहां तक नेह और नाते की बात है तो हे स्वामी, पिए बिनती तरनी नहीं था। ये बिना स्वामी के, बिना पति के, ये सब नेह नाते बेकार है। कोई काम के नहीं, कोई मायने ही नहीं रखते। ये सीता कह रही है। फिर कहते हैं जीव बिन दे, जैसे बिना जीव के दे बिकम्स अ बॉडी। ये शरीर से जीव निकल जाता तो क्या बन जाता है? बॉडी। बोले बॉडी उठा के मुफ्ती कर दो। अब कॉफिन बॉक्स में जब आ रहा है अंतिम दर्शन के लिए, बोले बॉडी आ रहे, खड़े हो जाओ। कोई नहीं कहेगा कि इसके वो आ रहा, फलाना व्यक्ति आ रहा है, नहीं, बोले बॉडी आएंगे। तो जैसे जीव बीन दे नदी बिन बारी, बिना बारी के नदी नहीं हो सकता है। जब बारी बनता है तब ही नदी बनेगा। तैसे नाथ पुरुष बिना
ये सीता राम को बता रहे का है, राम जैसा पति हो तो। मंदोदरी ने रावण को नहीं सुनाया है, क्योंकि मंदोदरी जानते रावण राम नहीं है, और मंदोदरी ये चौपाई रावण को नहीं सुना सकती है, क्योंकि रावण का स्वभाव ही राम जैसा ही नहीं है। तो ये चौपाई सीता राम को सुना रही कि राम पे पबता है बात। जीव दीन दे नदी दीन भारी, तैसे नाथ उसे दीन बन देवी बन देव विदारा, बन देवी बन देव विदारा, करहिए सास ससुर संसारा। ये वन के जो देवी हैं, वन में जितने ऋषि मुनि हैं स्वामी, उनके जो पत्नियां हैं, सीता कहती है मैं हर एक ऋषि मुनि, हर एक महात्मा, हर एक साधु, हर एक संत को दशरथ के नजर, दशरथ रूप में देखूंगी, कि वो मेरे ससुर समान है, वो मेरे पिता तुल्य है। और उनकी पत्नियां मेरी सास कौशल्या, केकई और सुमित्रा रूप है, उनको मैं बस यही दृष्टि से देखूंगी। ये सीता कह रही है, ये सीता का तपस्या है, ये सीता का दृष्टि है। बन देवी बन देव विदारा, ये बन के देवी, बन के देवता, कर रहे सास ससुर संसार। और तुमने कुछ दुख के बारे में कहा था कि वन में दुख है ना, तो सुनो। बन दुख है नाथ हे पहुँचे, बन दुख है नाथ का हे तेरे, भव विषाद परि ताप घने, भव विषाद परि ताप घने। जीवन के दुख में जानती हूँ, तुमने कहा हे स्वामी, तुमने कहा मुझसे बन का दुख, बहुत अच्छा, क्या भाव है, क्या विषाद है, क्या प्रताप है, वन का तुमने मुझसे कहा। लेकिन जब मैं उसको उठाकर, वो दुख को, वन के दुख को उठाकर एक स्केल पे जब रखती हूँ ना, जब एक स्केल पे मैं तौलती हूँ, तो सुनो स्वामी। प्रभु वियोगे लवलेस समाना, प्रभु वियोगे लवलेस समाना, सब मिली होए कृपा निधाना, प्रभु वियोगे लवलेस समाना, सब मिली होए कृपा। कि अगर बनकर सब दुख को उठाकर है स्वामी एक स्केल पे रख दिया जाए, और एक तरफ आपके साथ हमें 14 बरस के छुट्टी कह दे कि 14 बरस आपसे मुझे दूर रहना पड़े प्रिय बंधु जन। सीता कह रही है, राम से सीता कह रही है कि मुझे 14 वर्ष आपसे दूर रहने का वो पल पल कैसे कटेगा। वन का दुख तो बोले उसके आगे कुछ नहीं है, वन का दुख कुछ भी नहीं है। अगर मैं तोलूं तो, अगर मैं इसका तुलना करूं तो मेरे आगे एक पल आपसे दूर रहना, वो वन का दुख भी उसके आगे कुछ नहीं है। प्रिय बंधुजन, ये है सीता, ये है मानस की सीता, ये है राम की सीता। इसीलिए यहां से शिक्षा मिलता है हमको कि हर एक स्त्री का कर्तव्य है, हर एक स्त्री का कर्तव्य है कि तुम्हारे पति की जितना कमाई है उसी में संतुष्ट रहो, उसी में खुशी, उसी में संतुष्ट रहो। बोले आधा रोटी ईमान का और 10 रोटी बेईमान का, आधा रोटी ईमान का और 10 रोटी बेईमान का। बोले आधा रोटी ईमान का 10 रोग तुम्हारा दूर कर देगा और 10 रोटी बेईमान का 100 करोड़ शरीर में रक्त पैदा कर देगा, रोग पैदा कर देगा। ईमान के आधे रोटी खाओ भाई, लेकिन ईमान की रोटी खाओ।
भक्ति में आया है ना, अष्टमैल था लाभ संतोषा, अष्टमैल था लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। कभी किसी पर, किसी के कमाया हुआ धन पर, किसी की जागीर पर दोष ही मत दो, दोष स्वप्न में भी मत सोचो। बिनती बहुत करो क्या स्वामी। अंतिम में सीता स्वतंत्र हो गई और हे स्वामी, इससे आगे मैं विनती क्या करूं और इससे आगे मैं क्या बोलूं। बिनती बहुत करूं क्या स्वामी, करुणामय अंतर्यामी। आगे तो तुम सब कुछ जानने वाले हो। बिनु पग चलाए सुने बिनु काना। तुम तो घट घट में वास करने वाले हो। अरे मेरे अंदर की बात, मेरी विचार, मेरी स्वभाव को राम तुमसे अच्छा और कौन जान सकता है। अरे सीता वो नारी थी, पिए ही की सी जानने नारी। पति के मन के बात को सीता जानती थी। आंख की भाषा पढ़ लेती थी सीता। राम जी नौका पे चढ़े हैं, केवट को देने के लिए उतराई कुछ नहीं है राम जी के पास, कुछ भी नहीं था राम जी के पास। प्रिय बंधुजन, एक बात हम आपको बताएं कि अगर आप अपने हफ्ते का कमाई ले जाकर अपने पत्नी के हाथ में रखोगे तो गिरे दिन पे वो पत्नी ही तुम्हारी काम आएगी। दावे के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब तुम्हारे पास दुख आएगा और शायद उस समय तुम्हारे पास एक रुपया नहीं होगा, पत्नी कहीं ना कहीं बचाकर रखेगी। उस दिन वो तुम्हारे ले जाओ। जिस समय सुशीला ने सुदामा को भेजा, जाओ तुम्हारा मित्र द्वारकाधीश के दर्शन करिए, बोले 5 मिनट जाओ द्वारकाधीश के दर्शन करिए आओ। और कृष्ण को सुशीला क्या, वो भौजी थी, बड़ी थी, सुदामा बड़े थे, बड़ा भैया का भौज थी। सुदामा सोचता है इतना भारी हमारे मित्र के द्वार इतना दिन बाद तुम मुझे भेज रहे हो, बोले हमारा धोती फटा है, कैसे जाए, तुम तो राजा है, द्वारकाधीश है, हम कैसे जाएं। ना पगड़ी है सिर पे, ना तन पे जामा, कैसे जाए हम। और फिर मित्र से मिलने को जाना है तो कुछ उपहार भी तो चाहिए साथ में, क्या लेकर जाऊं। लेकिन नारी सुशीला, जिनके गुण, बोले मित्र से मिलने जाओ, तुम्हारे मित्र को क्या प्रिय है, बोले ये लेकर जाना। बताया नहीं क्या है, पोटली में बांध दिया। और क्या था, वही जो सुदामा बालेपन में चुपके चुपके खा रहा था ना, कन्हैया को नहीं दिया था। कन्हैया का ये नीचे वाला जो था ठंड के मारे कांप रहा था, सुदामा का भी कांप रहा था, लेकिन सुदामा भीतर चुपके चुपके खा रहा था। और ये बतावे कि हमें भी ठंड लगे, हमारी कांपे है ना, झुट्टे गए। देखो एक झूठ मिंत्राई में आपातकाल क्या धीरज धर्म मिंत्र और नारी आपातकाल परखिए चारी, वन में कन्हैया का लीला था। तो वो एक झूठ सुदामा आज कहां पहुंचा, लेकिन नारी जानती थी। उन्होंने पोटली बनाकर दिया कि जाओ कन्हैया को तुम भेंट रूप में देना। जब सुदामा गया, कन्हैया, अरे कहां थे हमारे मित्र, कहां थे। कन्हैया तो जानता है वो आ रहा है, कन्हैया जानता है उसके पर हमारे भौजी ने उनको भेजा है। आज तुम ठीक किया भौजी, आज तुमने इस ब्राह्मण का कान ऐठा और राइट मार्ग दिखाया। आज आया कन्हैया के पास कौन, सुदामा। लेकिन कन्हैया ऐसा उनके साथ ऐसा बर्ताव किया प्रिय बंधुजन कि कुछ कभी हुआ ही नहीं। और ऐसा ही कहा कि इतने दिन कहां
ये मेरे मित्र। कन्हैया ने सुदामा के पैरों में जो गड़ा हुआ जो कांटे थे अपने दांतों से खींच खींच कर निकाल दिए। ये कन्हैया कर सकता है? सोचो, कन्हैया ने वो किया। और फिर पूछा, बोले इतने दिन बाद आए, बोले उपहार में क्या लेकर आए? बोले हमारे भौजी कहा बेटी से हमारे लिए, तो छुपा लिया। अब इतने बड़े राजा हैं, कैसे दे रहे उसके हम यहाँ जो लेकर आए तंदूर ना, छुपा कर कैसे हम दे? शर्मा रहा है। प्रिय बंधुजन, शर्म उसको होना चाहिए जो चोरी करके खाता है। जो ईमान का कमाई खाए उसमें शर्म नहीं होना चाहिए, भले वो रोटी बासी हो जाए, सामने रख कर खाओ। दुर्योधन घर मेवा क्या गयो, दुर्योधन घर मेवा क्या गयो, साग विदुरे घर खाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम के बस अर्जुन रतिहा के हो, प्रेम के बस अर्जुन रतिहा के हो, भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची भगवान प्रेम के भूखे, भगवान प्रेम के भूखे। सुशीला ने प्रेम से वो चावल भेजा था, छीन कर खा लिया। कन्हैया छीन कर लिया। जैसे एक समय मधुमंगल नाम था उनके, जब बालेपन की कहानी ना, मधुमंगल जो कन्हैया का मित्र था, सखा था, बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब था। घर में खाने के नहीं, उनके घर में अगर खीर बन जाए तो 5 दिन खाते थे, बासी खीर हो जाए तो भी खाते थे, इतना गरीब था। लेकिन कन्हैया वही खाना खाए। मधुमंगल का है वह, मधुमंगल छुपा के रखे। सब गोलाई से मंडली से बैठ गया ना, तो सब अपन घर से लाए, उधर गाय चरे, इधर सब ग्वाल बाल कन्हैया से बैठकर खाए। तो सब कोई अपन जो लाए घर से खोले, मधुमंगल बेचारा किनारे रखे, साइड में रखे, शर्मा रहा है, खराब लग रहा है कि सबके अच्छा अच्छा मक्खन खीर इत्यादि बनाए, हमारी खीर बासी है 5 रोज की है। कन्हैया जानता है, वो जानता है, क्या वो नहीं जानता? वो जानता है, लेकिन उसको उसी में प्रेम है, वही वाला वो खाए मांगता है। मधुमंगल लिख रहा, और ऐसे नहीं तुम खिलाओ। मधुमंगल के हाथ से खाता कन्हैया। आज वही सुदामा का दिया हुआ छीन कर कन्हैया खा रहा है। दौड़ी दौड़ी रुक्मणी आई, सुदामा के लिए तो 56 प्रकार का भोजन तैयार करा दिया, लेकिन दौड़ी दौड़ी रुक्मणी आई, बोले कन्हैया से, बोले क्या खा रही हो, हमें भी तो दो ना। कन्हैया बोले नहीं, ये नहीं दे सकता, ये तो 56 प्रकार भोजन से भी परे, उसमें ये नहीं आता, ये तो मैं दे नहीं सकता तुमको, ये नहीं दे सकता मैं। और फिर विदा जब हो ना, कन्हैया के ठीक है सुदामा फिर आना। सुदामा सोचे हमारे नारी की बुद्धि कितना गड़बड़ है। बोले जाओ, मिंत्र तुम्हारा दुख दूर करी, गरीबता तुम्हारी दूर करी है। अब कन्हैया बोले, सुदामा बोले नारी बुद्धि ओछी जात के, इन सब टाइम लोग गड़बड़े सोचे। कन्हैया तो कुछ देवे नहीं करे हमें, सुदामा जी सोच रहे हैं। उतर रहा है, बार बार घूम के कन्हैया ताक रहा है, प्रणाम करा कि अब बोल दे, अब बोल दे, अब कुछ बोल दे कन्हैया की, जा रहे हो सुदामा, अच्छा ये लेकर चल दो, ये लेकर चल दो। घूम घूम कर बार बार सुदामा कन्हैया को ताक रहा है, कन्हैया भी उनको प्रणाम कर रहा है, ठीक है सुदामा फिर आना, ठीक है सुदामा फिर आना, ठीक है सुदामा फिर आना। और ऐसे करते करते सुदामा जब अपने नगरी के निकट पहुंचा, जब नगरी के निकट पहुंचा तो अपना मड़ैया खोज रहा, वहां मड़ैया नहीं दिखाए। बोले ई का मुसीबत हो गई, पत्नी बताए रही नहीं कि जाओ कन्हैया तो मित्र भगाएगा, जितना तुम्हारा दुख है सब भगा देगा, या तो पत्नी भाग गई।
जहां हमारा मड़ैया था वो नहीं है, जहां तुलसी का बिरुआ था वो नहीं भी है, कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक से एक सुवर्ण का मंदिर देख रहा है, एक से एक नौकर चाकर लगा हुआ है प्रिय बंधु जन। जहां पर सुदामा का मड़ैया था और सुंदर सा तुलसी का वृक्ष जो है, सुंदर सा वृक्ष तुलसी का जो सुदामा का था वो नहीं दिख रहा। और फिर क्या? सुदामा डर गया महल देखकर। जब महल देखकर डरा तो उनके पत्नी जब रानी रूप में होकर भीतर से जब सज धज के निकली, उसको भी देखकर सुदामा डर गया। इसलिए पत्नियों के लिए भी शिक्षा है कि सब दिन एक समान सज धज के रहो, ताकि पति को पहचानने में गलत फहमी ना हो। बहुत ज्यादा कह के जब सफर तो वो भी डर जाते हैं कि का पहली का सफर रही से कौन कम चेहरा बन गए तुम्हारे। राधे राधे, खड़े हो जा। एक बार बोलो रामायण महारानी की आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की, हीरत काली कलरित तिलकी की, आरती श्री रामायण की। गावत ब्रह्मादिक मुनिराज, गावत ब्रह्मादिक मुनिराज, बालमेघ ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, वरणी पवन सुमति रत्नी, आरती श्री रामायण की, हीरत काली कलरित तिलकी। संकट गावत शंभु भवानी, अवघट सांभव मुनि विज्ञानी, संकट गावत शंभु भवानी, मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि गुण बखानी, काग भूषण गरुड़ के हियति, आरती श्री रामायण की, हीरत काली कलरित तिलकी। चारहु वेद पुराण अष्ट दस, साहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, चारहु वेद पुराण अष्ट दस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तन मन धन संतन को सर्वस, आरती श्री रामायण की, हीरत काली कलरित तिलकी।
सिंगार मूत्र युवती हरि मलहरण कैरत की भन सिंगार मूत्र युवती हर वियोग रात मात जब विधे तुलसी की आरती की रामा जननी की तीरथ करे कराई करिया अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे सत्तर पाली तेरे ही फूल का है भारती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे सत्तर पाली तेरे ही फूल का है भारती मैया हम सब आए तेरी आरती तेरे जगत के भक्त जन पर वीर पड़ी है भारी माँ तेरे जगत के भक्त जन पर वीर पड़ी है भारी माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह दयाली सौंपो सिंह से बलदानी अष्टभुजी जाओ वाली विष्णु को तुम्हें ओ मैया हम सब उठाए तेरी आरती बेटे का है इस जग में बड़ा ही मर्यादा बेटे का है इस जग में बड़ा ही मर्यादा पूत कपूत सुने है करुणा माता सुने माता सब पर करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख मैया हम सब उतारे तेरी नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हमको मांगे तेरे मन का एक छोटा सा टोला सबकी बिजली बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को सवार मैया हम सब उतारे तेरी अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे सत्तर
सब उतारे तेरे पार होया सारे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राम राघव राम राघव राम राघव राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव केशव राम राघव राम राघव राम राघव राम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतं गमय। स्वस्ति वाचः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सब कुछ दीना अपने भेंट करूं क्या। नमस्कार का भेंट जो मेरी हो। ओम भव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापाय शांति रोषधया शांति वनस्पतये शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। धन्यवाद। प्रसाद को भोजन है। रुचि रुचि भोग राम रसिया मोरे मन रसिया रुचि रुचि भोग लगाए रसिया। रुचि